Hello students. Hello students. Once again I am before you to explain क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 ऑफ 4 सितंबर. यस, चलिएगा. तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको क्लास में, कोचिंग में, जहाँ भी आप पढ़े होंगे, आप जहाँ भी मेरे को सुन रहे हैं, ये डेफिनेटली मैं पक्के से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया गया होगा. अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ. एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर एक्स इंटू एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है इंटेक्ट, और ये कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड. मैंने ऐसा एडजस्टमेंट इसलिए किया कि मुझे पता है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स कॉस एक्स होता है. तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ. अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये फर्स्ट फंक्शन मेरा बनेगा एक्स अपॉन कॉस एक्स. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स आ जाएगा. तो यह मेरा बनेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि एक्स कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? अब अपन क्या करेंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन अपन इसको साइड में यहाँ पर कर लेते हैं. एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं टी मान लेता हूँ. तो ये मेरा एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मेरा बनेगा प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का 1 बनेगा प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स. तो ये मेरा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही मेरा साइन से साइन कैंसिल हो जाता है तो ये मेरा बचा एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो एक्स कॉस एक्स डी एक्स मेरा डी टी आ गया, यानी कि ये डी टी अपॉन फाइनली इंटीग्रेशन में आ गया मेरा टी स्क्वायर, जो मेरा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट. इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा -1/t. तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ x अपॉन कॉस एक्स, और ये मेरा बनेगा -1/t की जगह x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. इज दैट क्लियर? ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, माइनस है, और ये माइनस मेरा बनेगा कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स. सॉरी, यहाँ पर x आएगा, है ना. ये u अपॉन v के फार्मूले से कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स का 1 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. तो ये मेरा बनेगा यहाँ पर कॉस एक्स, ये एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स का 1 माइनस अपना बनेगा एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये करेक्ट है मेरा. तो कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मेरा बनेगा इंटू में -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था. तो अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में मैं क्या करूँगा कि -x अपॉन ये कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख देता हूँ मैं. इज दैट क्लियर? और ये माइनस और ये वाला माइनस मेरा बनेगा प्लस, तो यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ. और इंटीग्रेशन मेरा ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये मेरा कैंसिल हो जाता है. तब मेरा बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. इस एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 10x प्लस सी. थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप. तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी इक्वल टू 0. और दूसरी चीज़ गामा डेल्टा आपके रूट्स दिए हैं, सेम चीज़ है. यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल टू 0. गामा डेल्टा इसके रूट्स है, और साथ में क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जी पी. ये क्वेश्चन में दिया है. तो आपको रेशो निकालना है 2p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, ये आपको निकालना है 2p माइनस क्यू. इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन था. अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा है, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 2, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा p. इसी तरह से गामा प्लस डेल्टा मेरा सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन से हो जाएगा 6, और गामा डेल्टा मेरा हो जाएगा q. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इक्वेशन से मिलती है. अब इसके बाद देखो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आपको दे रखा है जीपी में, तो मैं अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने देता हूँ, बीटा को लिख देता हूँ अल्फ़ा इंटू आर, गामा को लिख देता हूँ मैं अल्फ़ा आर स्क्वायर, और डेल्टा को मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा आर का क्यूब.
इज़ दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पर इस तरह से इन चीज़ों को लिख सकता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि सॉरी, इसको अपन ए मान लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा था कि ये ए आर, ये मेरा ए आर स्क्वायर और ये मेरा बनेगा ए आर क्यूब। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन में ये देने के बाद अब मैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा 2 है, ये वाली इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ। तो अल्फ़ा मेरा क्या है यहाँ पर, ए प्लस ए आर का वैल्यू मेरा 2 है। तो यदि मैं ए कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा 1 ए इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 2। इज़ दैट क्लियर? इसी तरह से मेरा गामा प्लस डेल्टा 6 है, तो मेरा गामा का वैल्यू है ए स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर प्लस डेल्टा का वैल्यू मेरा है ए आर क्यूब, और ये मेरा टोटल दे रखा 6। तो इसके अंदर मैं कॉमन ले रहा हूँ ए, तो ए और आर भी कॉमन ले लो, आर भी कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन ले लो भाई मेरे, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस आर, तो ये मेरा बनेगा 6। इज़ दैट क्लियर? अब ये इसके अंदर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरा बनेगा ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस आर। तो ये मेरा बनेगा 6 को 2 से डिवाइड कर रहा तो 3 आया, ये वाला पार्ट मेरा कैंसिल हो गया, ए से ए भी कैंसिल हो गया, रेवा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरा 3। इज़ दैट क्लियर? तो ये मेरा आर स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिला 3। यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, 2p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2p माइनस क्यू। वेरी सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो 2 इंटू पी, पी कौन था अपना अल्फ़ा बीटा, प्लस क्यू, क्यू कौन है गामा डेल्टा, डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा बीटा माइनस गामा डेल्टा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए अब अपन बात करते हैं 2 इंटू अल्फ़ा मतलब ए, बीटा मतलब क्या, ए आर, तो ए इंटू ए आर, तो फाइनली ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, प्लस गामा डेल्टा। अब गामा क्या था मेरा, गामा था मेरा ए आर स्क्वायर और डेल्टा था मेरा ए आर क्यूब। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा ए स्क्वायर आर पावर 5, इतना बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर आर पावर 5। आई होप दैट इज क्लियर। चलो अब ऊपर नीचे क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर नीचे क्या कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, ये जो मेरा आ रहा है यहाँ पर ऊपर नीचे 2 तो कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा आर कॉमन ले लेता हूँ मैं अंदर। और भी कुछ कॉमन है क्या, नहीं, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर पावर 5 है। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। ये मैंने लिखा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मेरा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा मेरा है ए और बीटा है ए आर, तो ए स्क्वायर आर, सॉरी यहाँ भी ए स्क्वायर आर, वही मुझे लगा देयर इज समथिंग रॉन्ग। यस प्लीज़। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है मेरा, आर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर भी कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, उसको तो टेंशन छोड़ दो, ए स्क्वायर गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया। तो आर कॉमन लेता हूँ तो मेरा अंदर बनेगा 2 प्लस आर पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी मैं आर कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा 2 माइनस आर पावर 4। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आर स्क्वायर मेरा 3 है तो आर पावर 4 9 हो गया और 2 माइनस 9 हो गया, तो ये मेरा 11/-7 मेरा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? सो फाइनल आंसर -11/7, यदि ये सारे डेटा वगैरह सही हैं तो। बाकी मेथड आपने समझ लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एक 2 टॉवर है, ये एक टॉवर है जिसकी लेंथ है 15, ये एक टॉवर है जिसकी लेंथ है 10, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता। इसको यहाँ से मिला दिया, इन दोनों का इसको यहाँ से मिला दिया, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट की हाइट ज़मीन से कितनी है, ये एच आपको निकालना था। इज दैट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर ये ऐसे देखा जाती है, छोटे क्लास का क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, जहाँ पर अपन सिमिलर ट्रेंगल के फंडे लगा के बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इसको आप एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो ये ट्रेंगल और ये वाला छोटू सा ट्रेंगल ये अपना सिमिलर ट्रेंगल होगा। और सिमिलर ट्रेंगल की प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूँ कि ये एच अपॉन ये वाली हाइट अपॉन ये वाली हाइट y इक्वल टू 15 अपॉन पूरा x प्लस वाई। और ये दूसरी इक्वेशन मेरी बनेगी जहाँ पर मेरा ये वाला ट्रेंगल बड़ा वाला और ये छोटा सा ट्रेंगल सिमिलर होगा, तो यहाँ पर मैं h अपॉन एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके अपन h का वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट डोंट वरी, ये सब मत कीजिएगा, मैं आपको इतना बढ़िया शॉर्टकट बताता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। आप देखिएगा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप सीधा सा फार्मूला लगा लेना, ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना 10 × 50,
15 और नीचे सम करके लिख देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो पैरेलल लाइन है इस टाइप की और ये ऐसे इंटरसेक्शन है और ये हाइट निकालनी है आपको, तो फट से नीचे प्लस कर दो तो 10 + 15। ऑलवेज रिमेंबर, और भी कोई एग्जाम आप दें कहीं जरूरत पड़े तो करना, 10 + 15 25, 25 6 जा 150, आंसर आ गया 6। दैट्स इट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको जो सेट थ्योरी का बता रहा हूँ कि 63% पॉपुलेशन ए वाला न्यूज़पेपर पढ़ती है और 76% पॉपुलेशन बी वाला न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो आपको ये पूछा है कि कितनी % पॉपुलेशन दोनों न्यूज़पेपर पढ़ती है। यहाँ पर दिया नहीं तो अपन अज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ एक न एक पेपर तो हर पॉपुलेशन पढ़ती ही है। इज दैट क्लियर? अब ये ए पॉपुलेशन, ये बी पॉपुलेशन, ये कितनी % है 63, ये कितनी % है 76%। इज दैट क्लियर? तो 63 में 76 ऐड करो तो टोटल कितना आ रहा, 9, और 6 और 7 13, 139% आ गया, जबकि दुनिया तो 100% ही होती है टोटल। कितना एक्सेस आ रहा, 39%। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे फास्ट आप कर सकते हो। अब ये स्कूलों में बच्चों को ऐसे बताते हैं लोग, NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B। भाई मेरे क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो यार, छोटी सी बात है, दोनों को ऐड करके 100 माइनस कर लो। तो ये कॉमन दुनिया मेरी x हो गई, तो ये मेरा 100 इक्वल टू 63 + 76 माइनस x, तो ये x इक्वल टू मेरा 39 ही बनेगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा जहाँ पर सेकंड्स में काम हो रहा है वहाँ पर मिनट काय को लगाने का ध्यान रखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, भड़ 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 फटाफट हो जाता है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि किसी टारगेट को हिट करना है और ये उसकी जो प्रोबेबिलिटी शायद वो 1/10 क्वेश्चन में दे रखी थी, और क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि कितने ट्रायल अपन करें कि एटलीस्ट 1 कम से कम एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 कम से कम एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1/4 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भाई मेरे ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फेमस क्वेश्चन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी का मतलब कम से कम 1 लग जाए निशाना, या 2 लग जाए, या 3 लग जाए, है ना। ऐसे n तक जा रहा है तो ये n लग जाए, तो ये चीज़ मेरी ग्रेटर देन 1/4 होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपको बताया तो होगा कि P1 से Pn तक का टोटल 1 - P0 होता है। यस नो, दैट इज ग्रेटर देन 1/4। अब 1 - P0 क्या होता है, NC0 फार्मूला याद है बाइनोमियल का, P⁻0, P कितना है 1/10 पावर 0, Q कितना है 9/10 की पावर n - 0 n, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1/4। 0.25 लिख दूँ चलेगा? यस नो? चलो NC0 1 होता है, इसका टेंशन खत्म। 1/10 पावर 0 1 होता है, तो ये भी टेंशन खत्म। तो ये बचा 9/10, यानी कि 9/10, चलो रहने दो इसको, पावर n दैट इज ग्रेटर देन 0.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 - 0.25 शुड बी ग्रेटर देन 9/10 की पावर n। यस नो? तो ये आ गया मेरा 0.75 से 9/10 की पावर n छोटा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 9/10 की पावर n ये छोटा होना चाहिए 0.75 से। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मेरे को पता है, एक काम करो ना, इसको 0.9 ही लिख दो ना, क्यों टेंशन लेने का। 0.75 मेरे को पता, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो 0.81, इससे छोटा नहीं आएगा। क्यूब करता हूँ तो 9 का क्यूब मुझे याद है 0.729 होता है, तो मेरा आंसर आ गया 0.729। क्यूब करने पर आया, जो छोटा होता है 0.75 से 0.72 समथिंग। इज दैट क्लियर? तो मेरा n यानी 3 आया, तो 3 बार करने पर मेरा काम हो रहा है यार, इससे आसान तो क्या क्वेश्चन हो सकता है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन जो बैक टू बैक, तीनों क्वेश्चन, दोनों भी नहीं, इनफैक्ट ये वाला सेट थ्योरी वाला और एक वो जिसमें मैंने बताया था ऊपर प्रोडक्ट लिख लो नीचे सम लिख लो, तीनों मिला करके भी मेरे को नहीं लगता कि 1 मिनट लगता होगा इसके अंदर। तो आप यदि इसको फास्ट कर सकते हैं तो बेटा करना चाहिए आपको। चलिए एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, क्या बात है जी, इंटीग्रेशन पे ज़्यादा मेहरबान हो गया था। चलो ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x dx डिवाइडेड बाय मेरा 1 + x का होल स्क्वायर। माय गॉड, बस ये तो इतना सा है, इतना सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर √x को अपन tan थीटा मान के देख लेते हैं, शायद काम बन जाए ना। ये बहुत पॉपुलर सब्सटीट्यूशन अपन करते रहते हैं। तो √x को tan थीटा मानता हूँ, तो मेरा x क्या बनेगा, tan² थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरा dx बनेगा 2 tan थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्या करना है अपने को, ये यहाँ पर पुट कर देते थे। ये मेरा tan थीटा बना, dx की जगह लिख रहा हूँ मैं 2 tan थीटा sec² थीटा d थीटा बना, होल डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये मेरा बनेगा 1 + tan² थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। x मेरा tan² थीटा, डू रिमेंबर। तो ये मेरा बनेगा 2 tan² थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, यानी कि sec² थीटा
का होल स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा मेरा सेक पावर 4 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल होकर 2 बनेगा, तो ये मेरा फाइनली बनेगा 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख दूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा, यस नो, अरे बोलो भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इज दैट क्लियर? 1 का इंटीग्रेशन क्या बना मेरा थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। अब थीटा की जगह थीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। थीटा क्या था मेरा, tan इनवर्स रूट एक्स। इज दैट क्लियर? माइनस साइन 2 थीटा, अब इसको 10 के फॉर्म में लाओगे तो क्या आएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो ये 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, और ये tan थीटा की जगह वापस लिख दो आप रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये इस तरह से आपका आंसर बन जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। तो करते हैं अपन इसके बाद, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका ले रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक सीरीज टाइप का दिया है, 1 प्लस ये ब्रैकेट में 1 माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस 1 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, और ऐसे ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 1 माइनस 19 इंटू 20 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस 220 बीटा। इज दैट क्लियर? चलो अब इसको अपन सॉल्व करके अपने को अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जैसे ये सीरीज है, तो ये 1 को तो आप साइड में रहने दो पहले। ये जो टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो ऐसे कितने टर्म है इस सीरीज के अंदर, ये फट से अपन पता करना चाहते हो तो ऐसा करा करो। यहाँ 1 लिखा है पहले टर्म में, यहाँ दूसरे टर्म में 3 लिखा है। इज दैट क्लियर? है ना? तो ये आपका 1 फिर 3 फिर 5, तो ये एक तरह से सीरीज बन गई मेरी 1 3 5, और ये एंड वाला टर्म मेरा 19 लिखा है इस जगह, यानी ये कौन से नंबर का टर्म है 19, तो फट से ऐसे कर लिया करो नंबर, वो एपी का फार्मूला मत लगाओ टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नो 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 नो, फट से ऐसा करा करो। वो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस करो तो 18, उसका आधा कर दो और प्लस 1 कर दो तो आपका 10 आ गया। तो 10 टर्म तो ये, और एक ये 1 वाला मेरा, तो कुल मिला करके 11 1 1 1 11 टाइम्स आएगा तो 11 हो जाएगा। यस नो फ्रेंड्स? चलो माइनस, अब मैं यहाँ पर ये कॉमन ले लेता हूँ सब में, तो ये मेरा बनेगा 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस ऐसा 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 मेरा 19 इंटू 20 स्क्वायर तक जा रहा है। इज दैट क्लियर? अब ये इतनी बड़ी सीरीज है, द ओनली प्रॉब्लम कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। 11 माइनस, मैं एक काम करता हूँ, इसका जनरल टर्म लिख लेता हूँ 1 3 5, तो ये मेरा हो गया 2n माइनस 1 इंटू 2n का होल स्क्वायर। आई थिंक ये बात समझ आई होगी। समेशन लगा देता हूँ, n इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, n इक्वल टू 10 तक। हम ऐसे ही बोलते हैं हम इंदौरी लोग। आप इंडिया में कहीं भी बैठ के सुन रहे हो, हमारी आवाज़ ऐसे ही मिलेगी आपको। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पर n इक्वल टू 1 से 10 टू n माइनस 1 इंटू 2n का होल स्क्वायर, तो ये मेरा बनेगा फाइनली 11 इंटू, ये मेरा बनेगा 11 माइनस समेशन n इक्वल टू 1 से लगा करके 10 तक, इस 2n स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर हो गया है। 4n स्क्वायर यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा बनेगा 8n क्यूब माइनस 4n स्क्वायर, और इस पूरे को मैं ओपन कर दूं तो ये बाहर वाला माइनस है, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस ही कर दो ना डायरेक्ट, और समेशन यहाँ भी लगा देता हूँ n इक्वल टू 1 टू 10। इज दैट क्लियर? अब आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो ये मेरा n 11 माइनस ये मेरा बनेगा 8n क्यूब, तो ये 1 से 10 तक है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, तो ये आपका आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यूब्स के सीरीज के सम का फार्मूला यही होता है, प्लस 4 बाहर निकाल देता हूँ, ये मेरा बनेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, और ये आपका बन गया इस तरह से। इज दैट क्लियर? ये आपका समेशन n स्क्वायर हो गया। तो अब ये n की जगह कुल मिला के आपको 10 रखना और कुछ भी काम नहीं बचा। दैट्स इट। और ये सॉल्व करके कंपेयर कर लेना, अल्फा आ जाएगा बीटा आ जाएगा। सो आई होप ये समझ आ गई होगी आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फट से। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन ये आजकल इनकी आदत ही हो गई है सब, है ना। ये क्वेश्चन बार बार सेम टाइप के दे रहे हैं। देखो आप पिछले भी सारे स्लॉट्स में ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही पैटर्न का आ रहा है। कॉस थीटा आई साइन थीटा, दूसरा मेरा यहाँ पर आई साइन थीटा है और ये मेरा कॉस थीटा है। इज दैट क्लियर? ये मेरा ए दिया हुआ है और ए टू द पावर 5 इन्होंने दे रखा है, ए और उसके बाद डी और यहाँ बी और यहाँ पर सी, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पता करना कौन सा वाला सही है। अब सबसे पहले देखो ए टू द पावर 5 तक वो अपने को ले जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट ए स्क्वायर तक तो जाना ही पड़ेगा। यस नो, है ना। चलिए तो अब आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए, तो ये मेरा कॉस थीटा, ये मेरा माइनस आई साइन थीटा, और ये मेरा आई साइन थीटा, और ये मेरा कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं नेक्स्ट वाले उसमें लेता हूँ तो फिर इस मेरा कॉस थीटा
माइनस आई साइन थीटा, ये मेरा आई साइन थीटा, ये मेरा कॉस थीटा, यानी कि मैं 2 बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरा बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे ही बनेगा मेरा। तो ये मेरा फर्स्ट रो, ये मेरा फर्स्ट कॉलम। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी प्लस ये आ जाएगा। तो आई स्क्वायर क्या होगा, -1, तो ये वाला माइनस और माइनस, ये मेरा क्या बनेगा, कॉस कॉस थीटा माइनस, एक मिनट आई, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो ये मेरा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या फार्मूला बना, cos 2 थीटा। इस तरह से cos थीटा इंटू आई साइन थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा cos थीटा 2 आई साइन थीटा cos थीटा, यानी कि आई साइन 2 थीटा बनेगा मेरा। इज दैट क्लियर। यहाँ पर बनेगा मेरा आई साइन 2 थीटा इसी तरह से, और यहाँ पर बनेगा मेरा cos 2 थीटा। इज दैट क्लियर। अब आप देख रहे हो कि जब मैंने ए स्क्वायर ले रहा हूँ तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, और ओरिजिनल इसमें यहाँ 1 था, है ना ए। तो मेरा ए टू द पावर 5 में क्या आना चाहिए। अब मेरे को बार बार A3 A4 ऐसा तक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझे इतना समझ आ जाता है कि cos 5 थीटा आएगा, यहाँ पर आई साइन 5 थीटा आएगा, यहाँ पर आई साइन 5 थीटा आएगा, और ये मेरा cos 5 थीटा आएगा। इज दैट क्लियर। अब आप देख लो कि आपका ये किसके इक्वल था, देखो जरा ए डी बी और सी। पहला ऑप्शन चेक करें, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 0 आता है क्या, ए की जगह कितना आ रहा अपना वैल्यू cos 5 थीटा। तो ये बना मेरा cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस डी स्क्वायर, मतलब डी की जगह ये है आपका, तो माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा बनेगा। तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा, आई स्क्वायर -1 होता है, यहाँ प्लस कर देता हूँ इसको हटा करके, तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर है आपका, डी ये है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आपका जो ये डी का वैल्यू आ रहा है आई साइन 5 थीटा है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो आई स्क्वायर ये मेरा बनेगा साइन स्क्वायर 5 स्क्वायर थीटा। तो ये डी, अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये बाकी के 4 ऑप्शन है, तो आप पुट करके सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि ये कौन सा वाला इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। इज दैट क्लियर। चलिए, दैट इज़ नॉट ए इशू। यदि आपने सारे डेटा वगैरह क्वेश्चन हमने जो कलेक्ट किए यदि सही जहाँ से सोर्स से लाएँ, यदि लोगों ने सही बताएं तो हम डेफिनेटली, बट एनीवे अप्रोच आपको मिल गया, इस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच ऐसा कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है फाई टी दे रखा है। चलिए देखिएगा जल्दी से, फाई टी, तो ये मेरा फाई टी के इक्वल दे रखा है 5/12 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, ये दे रखा है। और ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई टी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई टी, दैट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इज इसेंट्रिसिटी, ये लिख दूं शॉर्ट में चलेगा, ई ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी इलिप्स की। कौन से इलिप्स की, इलिप्स का नाम एक्स स्क्वायर अपॉन, अरे नाम यानी वही इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो फाई टी का मैक्सिमम वैल्यू है वो इस इलिप्स की इक्वेशन, मतलब इलिप्स का इसेंट्रिसिटी और इक्वेशन इसकी दे रखी है। तो विच हैज़ लेटेस्ट रेक्टम, और इसका लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है 10। किसका लेटेस्ट रेक्टम, इलिप्स का 10। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, बहुत ही सिंपल फंडा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंडा मैं आपको बताता हूँ। ये जो फाई टी है, ये फाई टी जो इक्वेशन हमारा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यस नो। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5/12। अरे यार, वो फीलिंग नहीं आ रही थी अच्छे से क्वाड्रेटिक वाली, अब आई ना क्वाड्रेटिक वाली फीलिंग, यस नो। अब इसका सबसे पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो सीधा सा एक फार्मूला आपको कोई नहीं बताएगा, सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है इससे। तो सी की जगह मेरा 5/12 माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/4 इंटू ए, ये आ जाएगा मेरा -4। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको सॉल्व करें तो एक काम करो ना, इसको 3 टाइम्स करके इसको 12 भी कर दो ना, तो ये आपका आ जाएगा 8/12 यानी कि 2/3। तो ये आपका इसेंट्रिसिटी आ गई। इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई इसकी, 2/3। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसेंट्रिसिटी मेरी 2/3 आ गई। लेटेस्ट रेक्टम दे रखा 10 यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन ए, वो कितना दे रखा है 10। इज दैट क्लियर। तो ये मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5a, इससे ये मिल गया मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड एक फार्मूला आप ये भी जानते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, यस नो। तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूँ, ई का वैल्यू कितना 2/3, तो 1 माइनस आ जाएगा 4/9। तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस 4/9, लिख दूँ क्या 5/9 डायरेक्ट, यस यस यस। तो ये मेरा बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 5/9। बी स्क्वायर को मैं 5a लिख सकता हूँ, तो 5a इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू मेरा बना 5/9। 5 से 5 को निपटा दो, ए से एक ए को निपटा दो, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 9। आपको क्या पूछा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो a9 आ गया, तो ये 9 यहाँ रखेंगे तो बी स्क्वायर तो मेरा हो ही गया 45 अब, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 81 प्लस 45। अरे भाई मेरे ऐड तो कर लोगे, शायद 126 आ रहा है, एडिशन तो आप कर ही लोगे। यस नो, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखो आप, क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक पॉइंट है 3,3 ऑन हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हाइपरबोला पे पॉइंट है और एक नॉर्मल हमने ड्रॉ करा। अ नॉर्मल इज ड्रॉन एट दिस पॉइंट, कट्स एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को कट करता है। तो वो कहां कट करता है? 90 पे इसको एक्स एक्सिस को कट करता है ऑन द हाइपरबोला। अब ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है ये भी दे रखी है, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो आपको वैल्यू पूछा है ए स्क्वायर ई स्क्वायर का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर। चलिए अब देखो इसको कैसे अपन सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो अपन हाइपरबोला बना लेते हैं, है ना। हाइपरबोला का डायग्राम बना लें, इसको समझने का ट्राई करते हैं। ये मेरा हाइपरबोला है। इज दैट क्लियर? इस हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3,3। तो इस पॉइंट पर एक नॉर्मल डला हुआ है, तो वो नॉर्मल ऐसे ही होगा। यस नो? टेंजेंट यदि इस टाइप से होता है तो नॉर्मल ऐसा ही होगा, और वो नॉर्मल मेरे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है किस पॉइंट पे? 9,0 पे। इतनी बात समझ आ गई? चलिए अब आगे अपन बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो यदि ये हाइपरबोला पे पॉइंट है तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये मैं लिख सकता हूँ 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब यदि मैं हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं तो टेंजेंट की इक्वेशन भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इंटू x1 मेरा जो पॉइंट है 3 पे टेंजेंट डिवाइडेड बाय मेरा ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 मेरा ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। यदि किसी को याद हो तो ये डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। यस नो? चलिए अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को निकालना है नॉर्मल के बारे में। इन्होंने बोला है कि जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को 90 पर कट करता है, एक्स एक्सिस को, है ना। तो अब जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो नॉर्मल की इक्वेशन मेरी बनेगी y माइनस 3 इक्वल टू स्लोप में बाद में लिखूंगा x माइनस 3। इज दैट क्लियर? अब जो टेंजेंट है उसका स्लोप यदि मेरे को पता हो तो मुझे नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। यस नो? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप, तो ये तो भाई मेरे ये तो वैसे भी डायरेक्ट आ जाएगा। ये 3 एक पॉइंट है मेरा, 90 दूसरा पॉइंट जिससे पास हो रहा है, तो ये 2 पॉइंट है तो स्लोप मिल जाएगा। इस लाइन का स्लोप इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3, y2 माइनस y1 अपॉन 9 माइनस 3, ये 6 आ जाएगा। तो ये फाइनली कितना आया मेरा? -1/2। यस नो? तो ये आपका जो नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस को 90 पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो तो खैर कैंसिल होकर के सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। सॉरी एक सेकंड, इसको आप एक काम करो, ऐसा कर लो, ये जो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है, सॉरी इसको आप ऐसा कर लो, टेंजेंट की इक्वेशन ये दे रखी है, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे। यस नो? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब अपन ये निकालेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू बनेगा मेरा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये स्लोप टेंजेंट का स्लोप ये है, तो मेरा नॉर्मल का स्लोप ये हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 3। यस नो? तो ये मेरी इसकी इक्वेशन आ गई। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये 3 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एक रिलेशन आ जाएगा। यस नो? और उससे मेरे को ई भी निकल जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रिलेशन आ जाएगा, तो उससे मैं ई निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर का मैं वैल्यू निकाल लूँगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैनेज किया जा सकता था। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है a प्लस √2 b cos x, और एक और दिया हुआ a माइनस √2 b cos y
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, और यू आर आपको निकालना है डी एक्स बाई डी वाई, और वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एट पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई फोर, इस पॉइंट पे आपको डी एक्स बाई डी वाई निकालना। तो क्यों ना मैं सीधा डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई निकालने के लिए डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली करना पड़ेगा, तो मैं इसका प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन करूँगा तो फर्स्ट फंक्शन में एज इट इज़ रख रहा हूँ ए प्लस रूट टू बी कॉस एक्स, और ये मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इस सेकंड वाले फंक्शन का, तो ए का तो जीरो हो जाएगा, माइनस मेरा आएगा, और रूट टू भी आएगा, बी भी आएगा, और कॉस वाई का आएगा मेरा माइनस साइन वाई। तो ये माइनस इसका और ये माइनस पहले से है तो अभी प्लस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा साइन वाई और उसका डी वाई बाय डी एक्स। तो ये मेरा ऐसा हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन में कर लेता हूँ ये मेरा ए माइनस रूट टू बी कॉस वाई, ये एज इट इज रहने देता हूँ। डिफरेंशिएशन किसका करना, फर्स्ट फंक्शन का, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो मेरा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मेरा ए तो मेरा कांस्टेंट है, रूट टू बी आना ही आना है, रूट टू बी और कॉस एक्स का मेरा आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो मैं साइन एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ बीच में मैं माइनस कर देता हूँ, वो वाला माइनस मैंने यहाँ पर कर दिया। इज दैट क्लियर? और इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन मेरा जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इस पूरे को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स एक ही जगह आ रहा है, तो इससे मुझे डी वाई बाई डी एक्स तो मिल ही जाएगा। और कौन से पॉइंट पे निकालना, पाई बाई फोर पाई बाई फोर, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई बाई फोर रख दो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर भी क्या रख दो, पाई बाई फोर रख दो। तो यदि मैं इसको पाई बाई फोर रखता हूँ एक्स की जगह, तो कॉस पाई बाई फोर कितना बनेगा, वन बाई रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो फाइनली मेरा बना ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? और ये मेरा बनेगा, यहाँ भी पाई बाई फोर रखूँगा मैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा बी इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस ये आपका a माइनस रूट टू है, और ये मेरा बनेगा कॉस, ये भी आपका रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा a माइनस बी। इज दैट क्लियर? ये मेरा ऐसा बना माइनस, फिर इसके बाद यहाँ माइनस आएगा, तो ये मेरा बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाता है मेरा, दिस इंटू डिवाइड बाई डी एक्स रूट टू बी, ये मेरा a प्लस बी इसका बन गया था, और इसका मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये मेरा रूट टू तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा b डिवाइड बाई डी एक्स। फिर ये मेरा इसको बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर माइनस मेरा बनता है यहाँ पर a माइनस, ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी, और इंटू में फिर मेरा ये बनेगा, ये मेरा रूट टू से ये इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा b बनेगा, और ये इक्वल टू मेरा जीरो बनेगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आप देखो कि यदि मैं इसको करता हूँ डिवाइड बाई डी एक्स निकालता हूँ, तो इसको सॉल्व करने पे मेरा डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो दैट इज़ नॉट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़े आराम से सॉल्व आंसर आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भाई मेरे। समेशन आर जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये आर जा रहा है 20 तक, और ये है 50 माइनस आर सी 6। तो ये जो यहाँ पर एक सीरीज इसकी बनती है, वो सीरीज मैं आपको बना रहा हूँ। आर की जगह जीरो रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 50C6 प्लस आर को 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 49C6 प्लस आर को 2 लिखता हूँ तो 48C6, और ऐसे लास्ट में आर को 20 रखूँगा तो ये मेरा बनेगा 30C6। बस इतनी सी बात है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इस सीरीज़ को देख के आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये फार्मूला होता है कि एन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस ऐसे चलता जाए, लास्ट में आर सी आर आ जाए तो इसका वैल्यू होता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन। मुझे मालूम नहीं कि आपको ये आता है कि नहीं आता, पर मैं इसको यूज़ करने का ट्राई करूँगा। अब यहाँ पर देखो 50C मेरा 6 प्लस 49C6, और इसको मैं ले जा रहा हूँ 6C6 तक, जबकि मेरा तो ये 30C6 तक ही जा रहा था, यानी मैंने इसको आगे और एक्सटेंड कर दिया। तो जितने मैंने एक्स्ट्रा टर्म लिए वापस मैं सीरीज बना करके उनको हटा देता हूँ, उनको माइनस कर देता हूँ। तो ये माइनस में ले रहा हूँ 29C6, मुझे जाना 30 तक था, मैंने आगे कंटिन्यू कर लिया, प्लस 28C6, और ऐसे करते करते मैं 6C6 तक ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो मेरा बनेगा 51C7 माइनस 30C7। वेरी सिंपल, दिस इज माई आंसर। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन को इसको मैनेज कर सकता था। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन है जिसके हिंट दे रहा हूं मैं आपको, उसको कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था कि एफ एक्स इक्वल टू दिया था मॉड ऑफ x माइनस 2, और जो x है वो बिलोंग करता है 0 से 4 को। इज दैट क्लियर? ये आपको इंटरवल दे रखा है,
और ये आपका जो दे रखा है जी एक्स, यानी कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, और वो जी एक्स है मेरा एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये मेरा एफ ऑफ एफ एक्स दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है इंटीग्रल 0 to 3 जी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to 3 एफ एक्स। क्वेश्चन में एक साथ ही दे रखा, पर मैंने अलग अलग कर लिया क्योंकि मैं इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अब सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि ये जो एफ एक्स है मेरा, अपन इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 है ना, अपन इसका ग्राफ क्यों ना बना लें ताकि फटाफट अपना काम हो जाए। यदि मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का, तो फ्रेंड्स मेरे मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ मेरा ऐसा वी शेप का बनता है, यस नो। और एक्स माइनस 2 का ग्राफ मेरा ये ऐसा बनेगा, ये थोड़ा नीचे से जाएगा, ये इतना तो आपको पता होगा, यस नो। अब आप बोलोगे सर ये नीचे जा ही कैसा रहा है, तो मॉड है ना, मालूम है ना, नीचे नहीं जाएगा। ये जो जितना नीचे वाला पोर्शन है मॉड एक्स माइनस 2 का बना दिया मैंने, ये है ना, ये मॉड एक्स माइनस 2 का है ना, तो ये ऐसे जाएगा। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 है, तो इसका ग्राफ बनाना, तो पॉइंट्स लेकर के आपको आइडिया लग जाएगा, है ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा। यदि मैं 0 लेता हूँ तो मेरे को 0 पे कितना मिलेगा, 2, यानी 2 मिल रहा है। फिर मैं 1 लेता हूँ तो 1 मिलेगा मेरे को। इज दैट क्लियर? यानी कि ये जो पोर्शन है मेरा ये ऊपर उठ जाएगा, यानी ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा। एक बार चेक कर लो अच्छे से, ये मेरा 0 कहाँ पर आएगा, 2 पे 0 आएगा, तो ये 2 पे 0 आ गया, -2 पे भी 0 आ गया, 1 पे मेरा 1 आएगा, तो मेरा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। 3 पे फिर ये बढ़ना चालू हो जाएगा, तो इस टाइप का मेरा ग्राफ बनेगा। तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है 0 to 3, अब 0 to 3 जो मेरा 0, अब 3 पे मेरा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है जरा देख लेना, 1। इसका मतलब मेरे को ये यहाँ तक वापस लेना है इसको, है ना। ये मेरा 2 पे 0 1, तो यानी कि ये मेरा इस तरह से ये मेरे को एरिया फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? तो जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इस ट्रेंगल का अलग फाइंड करेंगे, इस ट्रेंगल का अलग फाइंड कर देंगे, तो एरिया होता है मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यदि मैं ये ट्रेंगल का एरिया यहाँ तक का निकालता हूँ मेरा, जहाँ पे 2 पे 0 आ रहा, तो बेस मेरा 2 हो गया और 2 पे मेरी 0 आ रही है। तो ये मेरी जो मैक्सिमम हाइट थी ये कितनी थी, 0 पे मेरा 2 था, तो 2 मेरी हाइट थी, तो फाइनली मेरा ये आ जाएगा 2, है ना। और ये छोटा सा एरिया इधर निकालेंगे तो हाफ इंटू ये 2 से 4 तक का मेरा, फिर लेता हूँ मैं, सॉरी ये 4 तक जा रहा है, तो 4 - 2 2, तो ये यहाँ पर एक और एरिया निकाल करके पूरा एरिया मैं इसका निकाल सकता हूँ। आई होप ये 5/2 के आसपास आना चाहिए। अब ये मैं जो ये दूसरा वाला ले रहा हूँ, ये जी एक्स जो मैं ले रहा हूँ, जी एक्स बेसिकली क्या, एफ ऑफ एफ एक्स। तो कैन आई से जी एक्स इक्वल टू मेरा एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये कि मैं जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स रख देता हूँ, यस नो। तो ये मेरा बनेगा, इसके अंदर एफ एक्स मेरा खुद क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, और फिर ये -2 और फिर इसके ऊपर ये लगा हुआ है, तो ये मेरा जी एक्स है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब मैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा एक बार इसका आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का जो ग्राफ था वो आपका जो था, वो इसका रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ था वो ऐसा था, इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब इसके अंदर फिर मैं -2 करूँगा तो ये 2 कदम नीचे उतर जाएगा, तो ये मेरा ग्राफ यानी कि एक तरह से ये ऐसे आएगा, यहाँ से नीचे, फिर ये ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। लेकिन यदि इसके ऊपर वापस से मैं मोड लगा दूंगा तो ये नीचे वाला हिस्सा फिर ये ऊपर पलट जाएगा, तो ये मेरा ऐसे आएगा, यहाँ तक ऐसे आएगा, फिर ये यहाँ से पलट के ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये आपका ये पलट के ऊपर जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो जी एक्स है इसके अंदर 0 to 3 की लिमिट्स डाल रखी है, तो ये इधर वाले नेगेटिव पोर्शन से तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 0 से 3। अब ये मेरा हाइट मैक्सिमम कहाँ पर आ रही है इसकी, देखो जरा, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, 3 पे जा रहा है, यानी थोड़ी सी हाइट और लेना पड़ेगी। तो मतलब मेरे को ये वाला 0 से 3 तक का, यानी कि मेरे को आपको ये 2 पार्ट में निकालना पड़ेगा। ये ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मेरी ले लेंगे ऐसा, ये वाली, है ना, और उसके बाद प्लस ये वाले ट्रेंगल का एरिया निकाल करके इसको सॉल्व करके पूरा एरिया निकाल लेंगे। तो ऐसे आप मॉड के अंदर करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप इस तरह से करेंगे इसको तो बड़े आराम से मैनेज कर पाएंगे। सो आई होप ये प्लस था कि माइनस था मुझे पक्का नहीं मालूम है, प्लस हो तो प्लस कर लेना, माइनस हो तो माइनस कर लेना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं गाइस। इज दैट क्लियर? तो आज मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम जितने पॉसिबल मैं बटोर सकता था इधर उधर से, वो बटोर करके क्वेश्चन आपके सामने मैंने बताए हैं। चलिए, चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आई डिड माई बेस्ट। और जहाँ जहाँ मैंने 1-2 शॉर्ट ट्रिक्स बताई है उसका फ्यूचर में याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम आप दें तो वहाँ पर वो लगाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।